कि ये बोतल जो था वो बेकार था और इसको पेंट वेंट करके डेंटिंग पेंटिंग इसकी हो गई, साथ में यहाँ पे लेस लगा दिया गया। ये लेस भी मुझे पुराना ही लग रहा है। मतलब अंदर में बोतल का शेप था, इसको पता नहीं काट छाट के इन्होंने कितना सुंदर सा नंदी जी बना दिया है। ये भी बोतल का ही है। हाँ, ये बड़ा एंटिक सा, मतलब अगर आप देखेंगे तो बहुत एंटिक सा लगेगा। और ऐसे ऐसे जो चीज़ें हम जाते हैं टूरिस्ट प्लेस से ख़रीदते हैं वो इतनी महंगी होती है, 500-600 से शुरुआत होती है। इसका क्या लागत लगा होगा इसमें लगभग आपका? इसमें मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपीज़ लगा होगा। 20 रुपये लगाए हैं मात्र, क्योंकि ये तो खाली बोतल हमको मिला था। हाँ। जैसे ये सूंड हो गया, सूंड के आगे देखे इसमें होल्डर लगा हुआ है, इसमें बॉल लगाएंगे और पीछे से इसका कनेक्शन करेंगे। आपको सबसे खास बात मैं योगेंद्र जी की बता दूं कि जुगाड़ से ये बनाते तो हैं ही, वेस्ट मटेरियल से ये सारी चीज़ें बनाते हैं। इसको टुकड़े को यहाँ पर ऐसे बैठ कर, हाँ। इसके बैठने के बाद ऐसे ऐसे, अच्छा, उसके बाद इसमें मिट्टी डालकर, मिट्टी बना हुआ है। हाँ। ये गोबर का, ये गोबर वाले काम में इसका इस्तेमाल होता है ना जी। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, घर के सबसे ऊपरी तल्ले पे हम लोग हैं और ये पूरा सीढ़ी का इलाका, मतलब ये आर्टिस्ट की पहचान होती है कि उसका जो सामान होता है वो बिखरा पड़ा होता है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। कहते हैं बिहार में जुगाड़ की कमी नहीं है, मतलब बिहारियों के मन में और बिहारियों के दिमाग में जुगाड़ टेक्निक जो है वो चलती रहती है। मेरे सामने आपको बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, अच्छे अच्छे तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी, मूर्तियाँ दिखाई दे रही होंगी जो कि बहुत अलग है, यूनिक है। कुछ जो है वो राजस्थान के आर्ट से मैच करती हैं, कुछ जो है वो आपको यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर से मैच करेंगी, कुछ जो है वो मोदी जी से मैच करेंगी। लेकिन आपको बड़ा जान के अच्छा लगेगा कि ये सब कुछ जो है वो कचरे से बनाया गया है। जो चीज़ें टूट गई थी, जो चीज़ें ख़राब हो गई थी, जो चीज़ें सरगल गई थी, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एक खूबसूरत सा आप कह सकते हैं डेकोरेटिव आइटम है, ये बोतल का बनाया हुआ है। ध्यान से देखिएगा तो समझ आ जाएगा कि ये बोतल का बनाया हुआ है। तो ये सब कुछ जो है वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और कहीं ना कहीं जो चीज़ें काम की नहीं थी, बेकार थी, उन चीज़ों का इस्तेमाल करके इतना खूबसूरत आकार दे दिया गया है। अब आइए आपको मिलाते हैं कि इसके रचयिता या फिर इसकी बनावट के पीछे किसका जो है वो हाथ था। तो हमारे साथ हैं पटना के योगेंद्र जी, जो कि दिव्यांग तो हैं लेकिन इनमें जो कला भरी हुई है वो शायद अच्छे अच्छे लोगों के हाथ में नहीं होगी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू मैम, और आपको भी। सबसे पहले ये बताइए योगेंद्र जी कि ये जो बिहार में हम जानते हैं जुगाड़ बड़ा मतलब चलता है, तो ये सब कहाँ कहाँ से आइडिया आ जाता है कि क्या क्या आप जो है वो पेपर मेसी से बना देते हैं, टूटे हुए बोतल से बना देते हैं, कुछ भी आपके सामने कुछ टूटा फूटा मिल गया आप उसको जो है वो आकार दे देंगे? जी हाँ, कोई ये हमको जो भी इसमें जैसे बेकार जो सामान जो फेंका हुआ रहता है उससे हम कुछ देखते रहते हैं कि इसमें से क्या कला निकल सकता है, तो उसमें से बनाते रहते हैं। जैसे आपको दिखा रहे हैं जी, देखिए ये नंदी जी हैं। ये दिखने में जैसे ये पीतल का लग रहा है ना? हाँ, लेकिन ये बोतल का है। अच्छा, ये प्लास्टिक के बोतल का आपने बनाया? बोतल का, देखिए पूरी तरह से ये प्लास्टिक का बोतल दिखाई दे रहा है। मतलब अंदर में बोतल का शेप था, इसको पता नहीं काट छाट के इन्होंने कितना सुंदर सा नंदी जी बना दिया है। और कोई देख के कह सकता है कि ये जो है वो बोतल का आपने नंदी बनाया है, क्योंकि अगर आप दूर से या नज़दीक से या हाथ में पकड़ के भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मतलब किस चीज़ का, ब्रास वगैरह का जो बनता है मूर्ति वगैरह, वैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मेटल, ये पीतल का दिखाई दे रहा है। और कुछ आप बताइए जो कि मतलब जैसे ये है हैंड, ये भी बोतल का ही है। हाँ, ये बड़ा एंटिक सा, मतलब अगर आप देखेंगे तो बहुत एंटिक सा लगेगा। और ऐसे ऐसे जो चीज़ें हम जाते हैं टूरिस्ट प्लेस से ख़रीदते हैं वो इतनी महंगी होती है, 500-600 से शुरुआत होती है। और जिन सभी आर्ट को इन्होंने बेकार चीज़ों से बनाया है। तो अंधा कानून भी बना दिया आपने, ये किस चीज़ से बनाया है? ये है आपको जैसे पैराशूट का नारियल का तेल आता है जो है ना। अच्छा, पैराशूट जो नारियल का तेल आता है, उसी का बोतल से हमने ये बनाया है। हाँ। ये पूरा बॉडी बोतल का है और इसमें केवल कागज है। अच्छा, देखिए देखने में कितना हल्का लगेगा। एकदम लाइट वेटेड है, मतलब अगर पंखा इसके सामने चला देंगे तो ये उड़ जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं भी इसको सजा के रखते हैं और नीचे सेलो टेप डाल देते हैं तो उसके बाद ना ये उड़ेगा और ना आपको समझ आएगा कि ये किस चीज़ का बना हुआ है। देखिए कितना सुंदर है। इसका क्या आपका लागत लगा होगा? लोग तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ अपना काम शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं। इसका क्या लागत लगा होगा इसमें लगभग आपका? इसमें मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपीज़ लगा होगा। 20 रुपये लगाए हैं मात्र, क्योंकि ये तो खाली बोतल हमको मिला था। हाँ। तो खाली बोतल से हम इसका प्रयोग किए हैं। और हाँ। कागज़ तो घर में हम लोग का न्यूज़पेपर जैसे आते रहता है और जो है सो कलर में है। अच्छा,
मात्र कलर का इस्तेमाल हुआ है, बाकी घर के कागज और घर का जो बोतल है उसका इस्तेमाल किया गया है। जो छोटी छोटी मूर्तियाँ इन्होंने बनाई है वो आपने देख लिया। अब देखिए ये बड़ा सा, जो कि मतलब अगर कोई अपने घर के आगे लगा ले तो रजवाड़ा वाला फील आएगा, है ना। ये वॉल हैंगिंग एलिफेंट का फेस है। हाँ। अब इसमें क्या है कि ये पूरे बॉडी एलिफेंट का जो सामने दिखाई दे रहा है जी। पीछे से इसका हमने वायर लगा दिया। मतलब किस चीज़ का आपने बनाया है? पेपर मेसी का है। सब पेपर मेसी। थोड़ा लोगों को पहले ये समझाइए कि पेपर मेसी क्या होता है। पेपर मेसी होता है जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, चाहे जो कागज हो, गत्ते जिसको कूट हम लोग बोलते हैं, वो जो बेकार हो जाता है तो उसको हम लोग पानी में डाल देते हैं। पानी में डालने के बाद वो फूल जाता है। फूलने के बाद उसको हल्का हल्का जैसे आटा को गूंथते हैं ना, उसी तरह से गूंथ कर और उसमें मुल्तानी मिट्टी डालकर उसका मिट्टी बनाया जाता है। और उस मिट्टी से जो भी सब देना चाहेंगे वो आप दे सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब आपके घर में जो कागज होता है उसको भिंगा के उसको जो है होता है गीला करके उसमें मुल्तानी मिट्टी डाल के और जब साना जाता है आटे की तरह गूंधा जाता है तब जाके ऐसा ऐसा शेप उसके बाद आप बनाते हैं या सोचते हैं। इसमें जैसे ये सूंड हो गया, सूंड के आगे देखे इसमें होल्डर लगा हुआ है, इसमें बॉल लगाएंगे और पीछे से इसका कनेक्शन करेंगे। अच्छा, और तार भी लगा, पीछे दिखाइए तार भी लगा हुआ है ना, तार लगा हुआ है। कहीं भी इसको क्या करेंगे, हैंग कर देंगे। हाँ, लेकर दीवार पर अपना इसी तरह से टांग देंगे। कितना मतलब ये ऐसा शुभ माना जाता है किसी के दरवाजे पे अगर हाथी का फोटो हो या फिर हाथी का दांत हो, ऐसा गणेश जी के रूप में आ गए हैं, तो एकदम रजवाड़े वाली फीलिंग आएगी अगर आप इसको ले जाते हैं अपने घर पे लगाते हैं। आपको सबसे खास बात मैं योगेंद्र जी की बता दूं कि जुगाड़ से ये बनाते तो हैं ही, वेस्ट मटेरियल से ये सारी चीज़ें बनाते हैं। इसके साथ साथ साढ़े आर्ट में कुछ ना कुछ ही ऐसा देते हैं जो इनको यूनिक बना देता है। जैसे इन्होंने हाथी तो बना दिया, मान लीजिए कि ऊपर गणपति का एक शेप उन्होंने दे दिया, लेकिन उसके पीछे एक बल्ब का जो है वो वायर इन्होंने सेट कर दिया और आगे में जो है आप यहाँ पर एक बल्ब लगाएंगे तो ये जो है इस मूर्ति को, इस जो ये आर्ट है इसको और खूबसूरत बनाता है और क्रिएटिव बनाता है। जी, ये भी एलिफेंट का फेस है, पूरा एकदम मतलब बना हुआ एकदम रेडी है ना। पेपर मेसी है। ये भी देखिएगा पूरा एकदम खाली नजर आएगा, पूरा मतलब लाइट वेटेड होगा और एकदम पेपर मेसी का बना हुआ है, खाली है। और ये जो घंटी हमने बनाया है, ये घंटी भी पूरा बोतल का है, जो पेप्सी का बोतल जो होता है उसी मतलब ये तो पैक किया हुआ है इन्होंने क्योंकि गंदा ना हो। तो ये देखिए नज़दीक से कि ये घंटी बनाया है, जैसा हम लोग खरीदते हैं तो बहुत हेवी होता है, लेकिन ये बोतल को काट के इन्होंने यहाँ पर घंटी का रूप दे दिया है। और नीचे में कुछ लगाएंगे जिससे बजेगा कुछ भी, इसमें कुछ लगाएंगे, घुंघरू जैसा डाल देंगे अपना, वो भी आप ढूंढेंगे घुंघरू कहीं गिरा हुआ मिल जाए, है ना। और ये जो बनाए हुए हैं टांगने वाला, ये जो लेडीज का जो चूड़ी होता है वो हमने यूज किया है। मतलब नीचे तो बोतल लगा हुआ है और ऊपर में जो है वो बैंगल जो आता है लड़कियों का, महिलाओं का, वो इन्होंने लगा दिया। तो कहाँ से ये, पहले मुझे ये बताइए कि कहाँ से आइडिया आता है? कोई चीज़ आपके सामने गिरा पड़ा हो तो आपको देख के क्या मतलब इमेजिनेशन हो जाता है कि इससे ये बनाएंगे? देखिए, हम घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं कि इसमें कुछ कला निकल सकता है कि नहीं, आर्ट एंड क्राफ्ट इसमें बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो घूमते रहते हैं, मेरा काम लायक रहता है तो हम उसको लेकर आते हैं, साफ सफाई करके उसको हम यूज कर लेते हैं। पुराने बोतल को आपने वहाँ पे मंदिर का शेप दे दिया। ये ज़रा देखिए आप कि ऐसे बोतल जो हम कई बार जो हमारे बोतल फूट जाते हैं उनको हम फेंक देते हैं, लेकिन देखिए कि इन्होंने, योगेंद्र जी ने क्या बना दिया इसका कि ये बोतल जो था वो बेकार था और इसको पेंट वेंट करके डेंटिंग पेंटिंग इसकी हो गई, साथ में यहाँ पे लेस लगा दिया गया। ये लेस भी मुझे पुराना ही लग रहा है ना जी। और इसमें खासियत क्या है कि ये इसमें अगरबत्ती हम डाल देंगे, गीला धूप जो होता है ना, गीला धूप डाल देंगे तो धुआं भी उधर ऊपर जाते रहेगा और नीचे भी यहाँ पे इनके गिरते, इसको फाउंटेन आर्ट बोलते हैं। ये फाउंटेन की तरह नीचे से जो है वो दूध की तरह गिरेगा नीचे और ऊपर से जो है वो उसका धुआं निकलेगा। और नीचे इन्होंने कैसेट का जो होता है, हमारे घर में सीडी जो होता है वो लगा दिया है नीचे की, ताकि एक सरफेस बना रहे, है ना, गिरे नहीं। और इसके अंदर आप किसी भी भगवान की मूर्ति लगा सकते हैं, किसी भगवान का जो है एक छोटा सा, जैसे गणपति इन्होंने बैठा दिया है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए, वो भी अभी तक आपने पूरा इनका जो फैक्ट्री मैंने दिखाया कि अलग अलग तरीके से इन्होंने बना लिया है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि किस जगह पर ये जो है ये सारी चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसके बीच में आपको इनका नंबर, कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। आप जाके ज़रूर, अगर आपको चाहिए इसमें से कोई भी सामान आपको चाहिए, कोई भी ऐसा आर्ट चाहिए, आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं और योगेंद्र जी से आप मंगा सकते हैं। थोड़ा ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बनाया है इन्होंने, क्या क्या शेप, कैसे ये शेप देते हैं, कैसे काम करते हैं, क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि मैंने ऐसे ही बता दिया, ख़रीद के ला के इन्होंने रख दिया है और हम उसका जो है वो दिखा रहे हैं आपको कि कैसे बना है।
मतलब देखिए इनको चलने में कितनी परेशानी हो रही है, पैर पकड़ के चल रहे हैं और दोनों पैर से परेशानी है, फिर भी जो इस इंसान का जो कला है वो इतना तेज बोलता है, क्या ही बोलूं। पूरे घर के कोने कोने में आपके आर्ट मिलेंगे, है ना। मतलब दूर से थोड़ा बहुत मुझे मोदी जी की तरह ये दिखाई दे रहा है, क्या है। और साथ में मतलब बड़ा मुझे विचित्र चीज़ ये दिखा कि पीछे घुमाइएगा, ये गोबर से ये मोदी जी के फोटो बना रहे हैं। ये गाय का गोबर है जी। और हिंदू धर्म में गाय का गोबर को शुद्ध माना जाता हाँ। है। तो हम देखते हैं कि भी कहीं भी जाते हैं, कोई भी पूजा पाठ होता है तो गाय का गोबर लेकर आया जाता है, उनके बिना वो पूजा अधूरा रहता है। लेकिन कुछ लोग इसको अपमान भी मान सकते हैं। नहीं, जो गाय के गोबर का तो शुद्ध माना जाए। गाय को जब हम लोग गाय माता मानते हैं, उनका दूध हम लोग पीते हैं, माता का दर्जा दिए हैं, तो शुद्ध कैसे माना जाएगा। सही बात है। ये जो आप पूरा जगह देख रहे हैं, ये एक तरीके का पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पर एक से एक चीज़ें बन के तैयार होती हैं और जिसका आधार जो होता है वो मात्र पेपर मेसी होता है। आइए दिखाते हैं आपको कि योगेंद्र जी आके पेपर मेसी का जो एक मिक्सचर बनाते हैं या फिर उसको गूंदने का काम करते हैं वो कैसे करते हैं। तो ये रहा, है ना, ये वो बाल्टी है जहाँ पे सारे पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है। हाँ, फूलने के लिए अभी रखा हुआ है ये। मतलब सही बताऊँ तो बहुत गंदा दिखाई दे रहा है ये, है ना। दिखाई दे रहा है। बनने के बाद वो कहावत है ना कि जितने सड़ेगा उतना ही तरेगा। मतलब कीचड़ में ही कमल खिलता है, ये वही वाली बात हो गई है ना। जी। तो ये बिल्कुल काला पड़ चुका है ना। ये कूट आपने डाला हुआ है ना इसमें। और उसके बाद इसको फूलने के बाद कहा कि यहीं पे कितनी देर फूलता है? लगभग 2-3 दिन में हो जाता है ये। अच्छा, 2-3 दिन आप इसमें पानी में छोड़ देते हैं। हाँ। उसके बाद क्या करते हैं प्रोसेस? जैसे यहाँ पे इसको ऐसे टुकड़ा हो गया। हाँ। इसको टुकड़े को यहाँ पे ऐसे बैठ कर। हाँ। तो आपको दिक्कत भी होगा, आप बैठिए नहीं। देखिए जैसे ही बैठ गया यहाँ पे। हाँ। इसके बैठने के बाद ऐसे ऐसे अच्छा गल गया ये। हाँ। देखिए ये हो गया। इसका पानी जितना निचोड़ दीजिए इसका। हाँ। हो गया ये। इसमें मुल्तानी मिट्टी डालकर बस तैयार हो गया। उसके बाद कुछ भी आप बना सकते हैं, इसको आप शेप दे सकते हैं। कटोरी पे भी रख के बना सकते हैं। वो कटोरी का लुक हो गया। उस पर मधुबनी पेंटिंग भी आपको उसमें बना सकती हैं। अच्छा, घर में शीशा उनमें शोकेस में रखने के लिए। मतलब अगर कोई जान पहचान का ना हो और इनको देख ले ये काम करते हो तो आपको पागल घोषित कर देगा ना। सब देख के बोलते रहता है कि ये क्या कर रहा है, ये पूरा काला काला मिट्टी जैसा बढ़ गया, अकेले भूत की तरह बढ़ सान रहा है। बाद में जब बाहर निकलते तो बोलते हैं कि आप क्या बना रहे थे, हमको समझ में नहीं आ रहा। हम कह वो पेपर मेसी का आर्ट है, वो आपको बताएंगे तब देखिएगा। अच्छा, तो यही आपको एक डेमो दिया इन्होंने। उसके बाद मुल्तानी मिट्टी के मिलने के बाद वो कैसा दिखाई देता है, आइए मैं दिखाती हूँ आपको। कि वो तो आपने देख लिया, पहला स्टेप था। उसके बाद उसको ज़मीर पे रगड़ा जाता है और जब मुल्तानी मिट्टी मिला दिया जाता है तब ये ऐसा हो जाता है यहाँ पर। और फिर इसमें आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसा आप बनाना चाहते हैं डिज़ाइन। जितना आप क्रिएटिव सोच सकते हैं उतना क्रिएटिव आपका जो है वो आर्ट बनेगा। प्लीज़ सर संभाल के, थोड़ा नीचे देखिए, बीच में गैप है। उसके बाद इसमें मिट्टी डालकर। हाँ, ये मिलाया। हाँ, जैसे ये देखिए मिट्टी बना हुआ है। हाँ। अभी हम बना रहे हैं। अभी 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप चालू होने वाला है। हाँ। तो आपकी वर्ल्ड कप का शेप हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो भी ट्रेंड होता है, जो भी ट्रेंड में आते हैं, वो चीज़ें आप चाहेंगे कि आप बनाएं, है ना। हाँ। और लोग उनको देखें। तो ऐसे आर्टिस्ट का सपोर्ट करना मेरा और आपका कर्तव्य बनता है। ये जो देख रही हैं ये गाय का गोबर का पाउडर है। अच्छा, कोकोपीट जिसको बोलते हैं, गाय का गोबर। अच्छा, जैसे हम लोग गोईठा जिसको बोलते हैं ना। हाँ। तो गोबर को उठा कर लेकर आए, उसके बाद सूखने के बाद सुखा दिए और उसके बाद मिक्सर में पीस कर। अच्छा, वो भी मिलाते हैं थोड़ा सा, है ना। इसमें नहीं मिलाते हैं। मुल्तानी मिट्टी बना के कोल गोबर के, जैसे ये मोदी जी का बनाए थे उसी तरह का। ये गोबर का, ये गोबर वाले काम में इसका इस्तेमाल होता है ना जी। ताकि मतलब वो जो बॉन्ड हो वो अच्छे से चिपके। हाँ, मजबूती हो जाए। हाँ। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, घर के सबसे ऊपरी तल्ले पे हम लोग हैं और ये पूरा सीढ़ी का इलाका, मतलब ये आर्टिस्ट की पहचान होती है कि उसका जो सामान होता है वो बिखरा पड़ा होता है। अलग अलग तरीके के मटेरियल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हमारे घर पे अमेजोन का कोई गिफ्ट आया था। हाँ। तो अमेजोन का जो कोई गिफ्ट आता है। हाँ। जो कोई मंगाता है ऑनलाइन से। हाँ। तो उसका कूट पैकिंग करके जो देता है। हाँ। तो वो कूट फेंका हुआ था। अच्छा, देखिए उसी से कूट लेकर आए, पेपर मेसी का इस पे लेयर चढ़ा है। अच्छा। अब इसको फ्लावर पॉट बना रहे हैं ये। अच्छा, ये फ्लावर पॉट बन जाएगा, है ना। उसके अंदर कोई सा भी फूल डालिए और डालिए और घर में रख दीजिए, इसमें आ जाएगा।
ये शेप देख के हम लोग भी समझ सकते हैं कि इस शेप में जो है वो आपने बहुत सारे फ्लावर पॉट देखे होंगे। अब इसका जो है वो लुक जो है वो चेंज करेंगे, अस्तित्व इसका बदल देंगे योगेंद्र जी पटना के कुछ ही दिनों में, और ये जो है वो फ्लावर पॉट बन के निकलेगा। ये वही कूट है, ये वही डब्बा है जो आप अमेज़न से कुछ मंगाते हैं और पतला सा कोई चीज़ होता है तो डब्बा जो होता है ऐसा ही रहता है। तो इसमें भी इन्होंने दिमाग लगा दिया। ये हमारे घर में रहता तो हम पहले ही दिन फेंक देते हैं ना, पहले ही दिन फेंक देते, लेकिन इनके काम का हो गया तो ये जो है वो छुपा के रख लिए और पता नहीं क्या बनाएंगे इसके बाद देखते हैं। अभी हम वर्ल्ड कप के बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। तो ये वर्ल्ड कप का जो 3 गो जो पाया जो राइस इस तरह रहता हुआ ना, हाँ। वही बना रहे हैं अभी, और अच्छा। कुछ दिन में आपको वर्ल्ड कप भी बना कर दिखाएंगे। एकदम श्योर। तो ये था पूरा प्रोसेसिंग कि कहाँ पे बनता है योगेंद्र जी का जो सारा मटेरियल है वो कहाँ बनता है। हमने आपको इनका एक से एक आर्ट दिखाया कि कैसे बोतल का इस्तेमाल करके और मुखौटे का इस्तेमाल करके, या फिर दिया जो हम बर्बाद कर देते हैं या फिर जला देते हैं वो दिवाली में, उसका इस्तेमाल करके इन्होंने कितना बेहद खूबसूरत सी चीज़ें बनाई थी। आपको कैसा लगा इनका आर्ट? अगर आप चाहते हैं कुछ भी ऑर्डर करना आप कर सकते हैं। आप हमारे अगर वीडियो में आपको कुछ पसंद आए तो आप योगेंद्र जी के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। बाकी आप हमसे शेयर कीजिए कि आपको इनका अद्भुत सा आर्ट कैसा लगा। ये जो कचरे से इन्होंने जुगाड़ बनाया है और जुगाड़ से ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।